तो घर के कामों के साथ साथ अपने को छोटी मोटी गार्डनिंग भी करनी चाहिए। तो आज मैं भी आ गई हूँ मेरे छोटे से गार्डन में, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारी सफाई करनी है। तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज अपन करेंगे गार्डन की क्लीनिंग, क्योंकि मेरे पौधे काफ़ी समय से जो है खुदाई नहीं हुई थी इनकी, तो इनमें गंदगी जमी गई थी और इनकी जो मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो नो तपे चल रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पे करने से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी पौधे मेरे जल गए हैं। तुलसी के मेरे काफ़ी पेड़ हैं जो कि हैं 10-11 पेड़ हैं जो पूरे जल गए हैं नो तपे में। अब की बार कुछ ज़्यादा ही नो तपा पड़े हैं। और ये देखिए, इसमें पीले पड़े पत्ते हटा दूंगी, नीचे से गंदगी साफ़ करके इनकी खुदाई कर दूंगी। खुदाई करने के बाद एकदम से पौधों में जान आ गई है और बिल्कुल सी अच्छी सी यहाँ पे जो है, इनको देखो कितने प्यारे पौधे लगे हुए हैं। ये मेरी मनी प्लांट है जो कि नो तपे में पूरी जल चुकी है। अच्छे से इनकी जो है पत्तियाँ तोड़ दूंगी मैं। पीली पड़ी पत्तियाँ और सूखी हुई पत्तियाँ सारी हटा दूंगी, जिससे वापस से मेरा पौधा रीग्रोथ कर लेगा। पौधा तो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट इसको बांधना भी बाकी है। इसकी जो टहनियाँ हैं काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं, तो इसको मैं कहीं भी अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि ये फैल सके। और ये पौधे तो मेरे इतने बड़े हो गए हैं छोटे छोटे पॉट के अंदर कि इनके गमले बदलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये देखिए गाइस, मेरे इनके पौधों के अंदर जड़ें ऊपर आ गई हैं। खुदाई करते टाइम पूरी जड़ें हाथ में आ रही थी, इनको मतलब जो है बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो इसमें भी मुझे गमला चेंज करना पड़ेगा। तो मैं समय जब मिलेगा, जब इनके इस गमले को चेंज कर दूंगी बड़े गमले में, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। काफ़ी समय से गार्डन में आ नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़े पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो समय निकाल कर आना पड़ता है। घर का काम भी रह जाता है, किचन का भी रह जाता है, तो फिर बैठता नहीं है। तो आज शाम के टाइम आई हूँ, 6:30 का टाइम हो रहा है। और जो है ये मेरे एडीनियम का पौधा है, इसको रिपोर्टिंग करना मैं अब की बार भूल गई। तो समय तो इसके रिपोर्टिंग का निकल चुका है, तो अब ये रिपोर्ट नहीं होगा। इस चक्कर में ये ऊपर से इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई और इसकी जड़ें थोड़ी कम ही ग्रोथ करी है अब की बार। ये देखो गाइस, इसको ऊपर से इतना ग्रोथ ही नहीं होना चाहिए था। और एलोवेरा जैसे पौधे हैं, पत्थर चटा जैसे पौधे हैं, और गुड़हल है, रेड है, वाइट है, गुड़हल है मेरे पास। तो 2 रेड गुड़हल थे, वो दोनों ही जल गए नो तपे में, लेकिन इनकी खुदाई करके मैं इनमें पानी दे के छोड़ दूंगी, जिससे ये वापस से ग्रीन हो जाएगा। 2 मेरे पास एडीनियम के पौधे हैं, दोनों को रिपोर्ट करना ज़रूरी था, लेकिन हर साल करती हूँ, बट अब की बार नहीं कर पाई। और साथ के साथ ही मैं देखो यहाँ से सफाई भी कर दूँगी, ताकि बाद में अपने पास ज़्यादा झंझट ना रहे और काम अपना ज़्यादा ना फैले। शाम के टाइम आई हूँ तो किचन विचन का निपटा के आई हूँ 6:30 बजे। आज जल्दी मैंने किचन का जो है काम कर लिया था, ताकि मैं गार्डन में जा सकूँ। अब सुबह आऊँगी। देखो गाइस, शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लाइट भी जल गई है बाहर, और इतने पौधे मैंने साफ़ कर दिए हैं, यहाँ की अच्छे से सफाई कर दी है। अब सुबह आऊँगी। सुबह मुझे बहुत सारे काम हैं, मेरे को किचन भी साफ़ करना है, उसकी सफाई करनी है, स्पेशली डीप क्लीनिंग। तो थोड़ा बहुत होगा जितना करके चली जाऊँगी सुबह, और फिर मैं जाऊँगी किचन में अपना काम करने। तो गाइज़ ये देखिए, मेरा जो है अब तक का काम हो चुका है, हो गई है सुबह, और मैं वापस आ गई हूँ किचन गार्डन में। थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे हैं बचे हुए, उनको मैं कर लूँगी, और फिर गार्डन को धोना करना मैं बाद में करूँगी। अभी मैं केवल इतनी ही सफाई करके चली जाऊँगी। ये कड़वा नीम है मेरे पास, मीठा नीम भी है, कड़वा नीम भी है, ये स्नैक पौधे भी है, पत्र चटा भी है, और गुड़हल भी है, काफ़ी पौधे हैं मेरे पास, सदाबहार का भी है। तुलसी के मेरे काफ़ी पौधे हैं जो कि जल चुके हैं, फिर भी मेरे पास काफ़ी बचे हुए हैं। जब बारिश का थोड़ा समय आएगा तो मैं उनमें नए पौधे लगा दूँगी। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, गार्डन में इतना कुछ जो है नहीं कर पाती हूँ। तो चलते अब किचन की तरफ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा बहुत मैं पहले करके गई थी, डिब्बे वगैरह उतार के और जो है हटा के, और मैं थोड़ी बहुत सामान हटा गई थी। और अब मैं देखिए टाइलें साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी टाइलें बिल्कुल लाइट कलर की, तो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है, तो इनको बार बार साफ़ करना ही पड़ता है मुझे। अच्छे से जो है इनको धो दूँगी मैं एक बार का साफ़ करके। देखो गंदगी कितनी निकलती है, रोज़ सफाई होती है, उसी प्लेटफॉर्म पे इतनी गंदगी निकलती है गाइस, बता नहीं सकती आपको।
तो ये है मेरे अचार के डिब्बे, जिनको मैंने अच्छे से ऊपर से इनके ढक्कन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और इनकी जो ऊपर ढक्कन के ऊपर गंदगी जमी थी वो मैं एकदम साफ़ कर दूँगी सूखे कपड़े से, और ये क्लीन हो जाएंगे। और इनको जमा दूँगी मैं एक तरफ, और बाकी की जो डिब्बे अपने हैं वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जमा दूँगी, क्योंकि यहाँ से अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ मैं प्लेटफॉर्म को। देखो गाइस, बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा थकान आ चुकी है, और इस तरह से मैं ये डिब्बे जमा दूँगी। जो भी मेरे डिब्बे खाली होते हैं उनको मैं अच्छे से धो के रख देती हूँ, ताकि कोई भी सामान जो है धुले हुए डिब्बे में ही जाए। इसी तरह से मैं मेरे किचन की डीप क्लीनिंग, कभी कभार गार्डन की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, मेरे घर की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो अच्छे से एक एक चीज़ आप देख लीजिएगा, इस पास में से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी क्लीन करते रहें और अच्छे से खुश रहें। थोड़ा थोड़ा अपन करते रहते हैं तो एक साथ अपने बोझ नहीं बनता है। ये गैस चूल्हे के नीचे मैंने गोलियाँ बनाई थी चूहे भगाने के लिए, तो इससे भगे तो नहीं, बट फिर भी मैं डाल ही रखी हूँ कि क्या पता। तो गैस चूल्हे की सफाई करने के बाद मेरा किचन अच्छे से दिखा देती हूँ आपको कितना क्लीन हुआ है। अच्छे से ऊपर चढ़ के भी मैंने सफाई करी है। ये देखो गाइस, इतना अच्छा क्लीन किचन देख के बड़ा ही सुकून मिल रहा है। ये देखिए, तो आप भी इसी तरह से सफाई करिए और अच्छे से अपनी साफ़ सफाई रख के, डीप क्लीनिंग करके और घर को ऑर्गेनाइज रखिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।